मगहियंस के नयका एपिसोड बात होवे के चाही में एक बार फिर हम अपन सब दर्शक के स्वागत करी थी। हमनी के बीच आज अरुण जी हती और आज हमनी बात करबे बिहार के राजनीति के ऊपर। बिहार के राजनीति में यानी कुछ दिन पहले एगो बदलाव देखे लगे रही और महागठबंधन के एगो घटक जे जीतन राम मांझी जी के पार्टी है हम वो एक से अलग हो गई। आज हमने बात करबे कि एक का प्रभाव मगध के राजनीति पर पड़ते। पहला जे बात हम जानल चाही थी वो ये है कि का अमित शाह जी के बिहार में ऑपरेशन लोटस एक हमने कह सकती तो का अमित शाह जी के ऑपरेशन लोटस बिहार में चालू हो गई। पहले तो मगैया दर्शक लोग के अरुण कुमार वर्मा के प्रदान करी थी। अपने इसमें सवाल अभी पूछले कि लोटस ऑपरेशन शुरू होगा तो ये करीब करीब हमरो इसमें अंदाज लगी थे कि ये लोटस ऑपरेशन ही चालू कर ले। का है कि वो अप्रैल से बाप बेटा दोनों जो है ना वो कभी अमित शाह से मिल थलन कभी मोदी जी से मिली थलन। तो ये चलते हमारा उम्मीद से लगे थे कि लोटस ऑपरेशन भी चालू एक तरह से मुझे हो गया। तो का लग रहा थी महागठबंधन एक से कमजोर होती? जी ना वैसन कोई खास क्षेत्र में मैंने मगध क्षेत्र में कोई खास असर जी ना पड़े वाला बात है। काहे कि उनकर कोई ऐसा कोई नेता ना आलन कि मैंने दिन का कोई काम विशेष करलन है। जैसे वो समय अलग का कोई ठाकुर नेता आला तो वो सबके नेता बन गए रहन। ऐसा कोई काम कर ले हन कि सबके नौकरी दे ले हन ग्रामीण मैदान। लेकिन ऐसा कोई काम कोई करलन नहीं है। 6 महीना एगो मुख्यमंत्री रहलन एगो ऐसा कोई काम न करलन है कि जिनका कारण उनका कभी उपलब्धि कहीं गिना सका। लेकिन अब हमारा तो ये लगी थे कि अमित शाह जी बड़ा उनका राजनीति के आज तक अचानक से कहल जाए तो बिना कुछ सोचले समझले तो ऐसा कदम उना उठैरल हो गए कि मांझी जी के शामिल करत MBA में। तो कुछ तो एक पीछे वजह होते ही अब खास करके दलित वोट पर नज़र हुए जरूर। कहे कि पारंपरिक रूप से दलित वोट भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट ना कर रहा है। तो दलित वोट में इस सेंध लगावे के तो जरूर प्रयास करना है। हमरा तो लगी थे कि इसमें सफलता मिलता ही साथ भी थे। मैंने हमरा जहाँ तक उम्मीद है कि कोई खास असर न हमारा देखे लगी। का है कि अपने एक चीज़ देखूँ कि 2015 में भी विधानसभा चुनाव हुए तो एगो रिजल्ट अपने देख लो है कि अपने छोड़ करके दूसरा कोई न जीते है। अगर ऐसा ही प्रभावित नेता रहते तो 2-4 सीट उस समय भी लेके आते हैं ना। अब होती गरी नीतीश कुमार गठबंधन में महागठबंधन में 2015 में तो ही राजद के साथ में हलन ही सब हलन सब गठबंधन अलग हो कर। हाँ तो विधानसभा का चुनाव है जी। हाँ लेकिन ये अब जैसे कि लोकसभा का चुनाव है और नीतीश जी जदयू में शामिल करलथिन है दशरथ मांझी जी के परिवार के। जी कुछ लोग के उनकर बेटा के उनकर दामाद के जी ये लोग के अभी हाल ही शामिल करने के लिए जदयू में। तो जीतन राम मांझी के विकल्प में जी दशरथ मांझी के ये खड़ा करे के प्रयास है जी। तो ये कहाँ तक सफल हो सके?
ये हमारा अंदाज जहाँ तक लगी थी कि देखिए नीतीश कुमार जी चाहे महागठबंधन जे है बहुत चौतरफा दलित वोट के अपन बैलेंस करने। अब देखो ना अभी देख लो हम कि इनकर ये बेटा जे रिजाइन देलखिन है ओकरा पर सदा जे अलखिन है मंत्री वो भी एगो दलित के बढ़िया नेता आ उन्हें अपन इलाका में एक बार महादलित के सम्मेलन कर ले तो ओकरा में खूब मने उनकर जनाधार मने देखल गई आ 3 बार जी लगातार मंत्री रहलत। आ दूसरी बात ई महागठबंधन के जी एगो IPF पार्टी तो वो ओकरा में देख लो है कि ओकरा में दलित वोट के कैडर बहुत जातो। तो दूसरा सिचुएशन ये हो गया मगध में देखी थी कि खुद दशरथ मांझी के बेटा दामाद सामने तो ये बताऊं जे कि दशरथ मांझी जे भारतवर्ष के जे शाहजहाँ कहल जाए बताऊं उनकर परिवार के आदमी अगर नीतीश जी के साथ आ गए तो महागठबंधन के भी तो अथी के तो नीचे से ना बॉटम से ना उठलन है दशरथ मांझी इनका तो कोई राजनीतिक अथी ना हलन उनका न बेटा हलन अथी कहियो ये एक चीज है कि दशरथ मांझी के परिवार कोई वैसन राजनीति में सक्रिय न है और ये माना जा सकता है कि आवे वाला समय में हालांकि समय बहुत कम बची है जी ये हो सकता है कि आवे वाला समय में जीतन राम मांझी के सामने उनका तैयार करे के वो कोशिश कल जा सकता है। लेकिन हमारा ये कहना है कि एक तने ये बनल बनावल हाथ मान लीजिए बिहार के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति हैं और इनका बेटा सुमन जी भी मंत्री मंडल के सदस्य रहते हैं जी तो इनकर पीछ बनल बनावल है और ये वो नया बनावे पड़ते। अब एक नीतीश जी के कितना सफलता मिलतई न मिलतई ये तो समय बतावत लेकिन दलित वोट के नीतीश जी कैसे मैनेज करता और तेजस्वी जी दोनों मिल के और एकरा मगध के राजनीति पर खास करके का असर देखे में अतई। तो वो हम बात कर चाहे कि देख एगो अब तनी सुन हम राजनीति पीछे ले चले अपने ही देख ले हुए कि अभी उदय नारायण चौधरी के अपने नाम तो सुनिए वह दलित के ही नेता और वो मैंने अच्छा विधानसभा के अध्यक्ष भी दो बार जी रहलन। तो एक तो वो हो गया एगो दशरथ वाणी के परिवार आ गए दूसरे में अपने से पूर्वता एगो बात कह चुके कि IPF के दलित वोट कैडर वोट जी दलित तो हमारा उम्मीद से जी लगे थे कि मैंने नीतीश कुमार जी महागठबंधन के जैसे प्रभाव भी ना पड़ेगा। हाँ तो अपने लोग देख कर लिए है कि ये हम पार्टी के अलगे हो जाए से वो NDA में के तरफ उनका झुकाव हो जाए से नीतीश जी पर एगो झटका तो नीतीश जी के लगभग कर रही है लेकिन अब ये वोट के रूप में कितना प्रभावित करते महागठबंधन के चाहे उन्हें NDA के वोट प्रतिशत कितना पड़ते ये तो समय बताते लेकिन इतना तय है कि आवे वाला 23 तारीख के जे महागठबंधन के और पूरे भारत के विपक्षी दल के एगो बैठक होने वाला है तो एगो मैसेज साफ निकल के आवित है कि महागठबंधन
भी न चाह रख है कि ओकरा सीट के लेके कोई समझौता में ज़्यादा उठा पटक करे के पड़े। और जैसन नीतीश जी के स्टेटमेंट भी अलग है कि वो कहते हैं कि जैसे ही हम दिल्ली कि इनका झुकाव उन्हें भाजपा दल ने भी और अलग है, इनका न्योता न दिली जी और मर्ज करे के वो बात कहलक है। अब मर्ज करे के नाम पर तनी ये लोकतंत्र के ये एक तरह से वो खतरनाक ही संकेत कि छोटा छोटा पार्टी के बड़कन पार्टी निकल जाए। खैर जो भी होवे अब तो ये समय बतते और हमने पूरा नज़र रख ले ही कि एकरा पर का एक इम्पैक्ट होते ही पूरे मगध पर। जी और आज के कार्यक्रम में जी हमने इतने बात करी थी, आगे इस विषय पर जरूर फिर बात होती है।